जय हिंद स्टूडेंट। सवाल प्रश्नावली 2.3 का 5 नंबर है। सवाल है बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हों तथा फर्स्ट नंबर है कि घात px बराबर घात qx यानी जो भाज्य है उसकी घात भागफल के बराबर हो। और सेकंड नंबर है कि घात qx यानी जो भागफल है उसकी घात rx शेष फल के बराबर होनी चाहिए। और थर्ड नंबर सवाल है कि घात rx बराबर 0 यानी जो घात rx है उसकी घात 0 होनी चाहिए। जब घात 0 होगी यानी उसमें कोई चर पद नहीं होना चाहिए। तो हम अपने फर्स्ट नंबर सवाल में आ जाते हैं। देखिए इसको किस तरह से किया जाता है हम आपको समझाते हैं। अभी इसको हल करने के लिए एक तरीका होता है, वो होता है वही भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। उसी अकॉर्डिंग से हम इस सवाल को हल करते हैं। तो हम पहले जो भाज्य है वो हमारा px है, तो हम इसको नोट कर लेंगे। px बराबर होता है भाजक यानी qx इंटू होता है भागफल qx gx इंटू qx प्लस होता है शेषफल, और शेषफल को हम rx से डिनोट करते हैं। अब देखिए हमको qx का जो घात है वो px के घात के बराबर होनी चाहिए। तो हम qx को इस तरह से रखें कि जो इसकी घात है इसकी घात के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए हम इसको किस तरह से रखेंगे, यदि इसकी घात इसके बराबर होनी चाहिए तब हम gx का मान gx में कोई चर पद नहीं रखेंगे, यानी इसका जो मान होगा वो अचर पद में होना चाहिए। तो हम इसके स्थान पर कोई भी मान अचर पद में ले लेते हैं। अब अचर पद में क्या लेंगे, जैसे 5 हमने 5 ले लिया केवल, और यहाँ पर हमने इसके स्थान पर ले लिया x² - 3 ये ले लिया, और प्लस rx। अब rx के स्थान पर हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे x² + 2 ये ले लिया हमने rx के स्थान पर, और भी कुछ भी हम ले सकते हैं। अब देखिए हम इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर हमको मिलेगा 5x² और -5 × 15 यानी 15, माइनस के 15 मिल गए। अब हमको और क्या मिला, ये शेषफल जो है x² +2। अब इनको हम जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो हमको 5x² एक x² ये है तो जुड़ जाएगा तो 6x² हो जाएगा, और ये माइनस के 15 ये प्लस के 2 है, तो इसको यदि हम इसमें जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, तो आ जाएगा -13। यानी जो हमारा px का मान होगा, px का मान आ जाएगा 6x² - 13। अब हम सभी के मान नोट कर देते हैं। तो जो px का मान है तो नोट है ऑलरेडी कि 6x² - 13 है। अब gx का मान कितना है उसके भी नोट कर लेते हैं, gx और qx और है rx। इसलिए मान हम इनको नोट कर लेते हैं। gx हमने कितना लिया है 5, तो हम 5 लिख देंगे, और qx कितना लिया है qx x² - 3। अब देखिए इसकी घात 2 है और इसकी घात भी 2 है, और यही हमको लाना था, जो घात है px की वो बराबर होनी चाहिए qx, यानी px की घात qx की घात के बराबर होनी चाहिए। ये इसकी घात 2 है, इसकी घात भी 2 है। अब rx का मान हमने लिया है x² + 2। सवाल हम इन संख्याओं को बदल सकते हैं, लेकिन जो लिखने का तरीका है शेड्यूल यही होगा। अब देखिए हम दूसरे सवाल में चलते हैं। दूसरा सवाल में हमको क्या करना है, जो घात qx है वो बराबर होना चाहिए घात rx के। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। इसमें भी हमको वही तरीका अपनाना, वही सूत्र होगा कि px बराबर gx इंटू qx और प्लस r। सूत्र नोट हो गया। अब देखिए हमको ध्यान क्या देना है कि हमें qx को इस तरह से लिखना है कि rx की भी घात qx के बराबर हो। तो आइए हम लिख लेते हैं। अब इसमें हमको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम जो इसका मान रखेंगे उसी इसकी घात होगी, वही उसी अनुसार हम इसकी भी घात रख सकते हैं। तो
हम इसमें लिख लेते हैं। मान लिया हमने इसको लिया QX को 5x + 1 ले लिया इसका मान, और इसके स्थान पर हम लेते हैं x² - 2 और प्लस, अब इसकी घात हमने ये स्क्वायर में ली है, तो जो RX है ना, तो इसकी भी घात हमको स्क्वायर में लेना होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं x² + 2। अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, बस हमको घात को ध्यान रखनी है। अब इसका इसमें गुणा करा लेते हैं और जो आएगा उसको हम जोड़ के लिख देंगे। देखिए ये है x², ये है 5x, तो 5x³ हो जाएगा और प्लस x², इसका गुणा होगा तो -10x और -2, अब प्लस हमको मिला है x² + 2। ये है किसके मान? px, ये भी px के मान है। अब बराबर px, इनको हम जोड़ घटा लेते हैं। ये x² प्लस का, ये भी प्लस का है, ये जुड़ जाएगा। ये 5x³ है, बना रहेगा, और प्लस के 2x² और ये माइनस का 10x है, और कोई 10x है नहीं, लेकिन ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है, तो ये दो कट जाएंगे, तो बचेगा हमारा माइनस का 10x, यानी जो हमारा px का मान आया वो ये आ गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पर px बराबर, सभी के अलग अलग मान लिख देते हैं gx, क्योंकि इनके हमें सभी के मान भी निकालने हैं, qx और rx। तो px हमें को क्या प्राप्त हुआ है? 5x³ + 2x² - 10x। अब हमने gx को इसको रखा था, तो 5x + 1, gx का मान हमने 5x + 1 रखा है, और qx का मान हमने लिखा है x² - 2 और rx का x² + 2 लिखे हैं। देखिए हमको इसकी घात भी बराबर है, जो x² है qx की और rx की, दोनों की घातें हमको बराबर मिली हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर सही है और सवाल भी हो गया। अब अगला सवाल है कि अगले सवाल में हमको बताना है जो rx बराबर 0 होना चाहिए। तो rx तो 0 तब कब होगा? जब कोई चर पद नहीं होगा, तभी तो rx तो मान 0 होगा। यानी यदि चर पद है तो उसकी अधिकतम घात 1 होती है, और जब चर पद नहीं होगा तो उसकी घात 0 होगी। तो जो r का मान होगा शेषफल, तो उसके स्थान पर हम कोई अचर पद रख देंगे 4, 3, बस इसमें इसके साथ में कोई चर पद नहीं जोड़ेंगे। यदि आपके हमारा सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपको सवाल में समझ में नहीं आया तब भी हमें कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से ज़रूर सूचित करें। फिर मिलते हैं अगले सवाल में, तब तक के लिए जय हिंद।